नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व पद में हमने देखा कि किस प्रकार से परशुराम जी गर्भोक्तियां दे रहे हैं। इसी के प्रति उत्तर में अब लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए तृतीय पद, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जो है हंसते हुए अत्यधिक कोमल वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीस महाभट मानी, अहो मुनि श्रेष्ठ, तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, कि आप बार बार मुझे ये कुल्हाड़ा या जो फरसा है वो दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, तुम्हारी जो प्रतिक्रिया है वो तो ऐसी है जैसे कि फूंक से पहाड़ू मतलब पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, ये बताना चाह रहे हैं लक्ष्मण कि लेकिन मैं जो है कोई कुंबड़ा आता छुई मुई का पौधा नहीं हूँ। जे तर्जनी देखी मरी जाए, कि जिसकी तरफ उंगली कर दो, तर्जनी उंगली कर दो तो वो देखते ही मुरझा जाए। कहने का मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि वह भी पराक्रमी शूरवीर योद्धा है। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। वो अपनी बात का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी आपको कहा, आपके हाथ में कुठार को देख करके, आपके कंधे पर धनुष बाण को देख करके कहा, अभिमान पूर्वक जो भी मैंने कहा। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, भृगुसुत समझ करके कि भृगु ऋषि की संतान समझ करके और आपके शरीर पर यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ कहूँ सहोर इसरो की, कि आपने जो कुछ भी मुझे कहा आपको ब्राह्मण और भृगु ऋषि की संतान समझ करके मैंने अपना क्रोध रोक करके सुना है। सुर महिसुर हरिजनु अरुगाई, सुर मतलब देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्तजन, अरु और गाय मतलब गाय। हमरे कुल इन्हन पर न सुराई, वो बता रहे हैं कि रघुकुल में इन सबके ऊपर शूरवीर या फिर शौर्य या पराक्रम का प्रदर्शन नहीं किया जाता, अर्थात इन पर हम हाथ नहीं उठाते। बधे पाप अब कीरति हारे, अगर मैं आपका वध कर देता हूं तो मुझे पाप लगेगा। अब कीरति हारे, और अगर मैं आपसे पराजित हो जाता हूं तो अपयश का भागी बनूंगा। मारता हूं पाप परियु तुम्हारे, इसलिए यदि आप मुझे मार भी दोगे तो भी मैं आपके पाँव में ही पड़ूंगा, अर्थात आपके चरणों में ही आऊंगा। अब आगे देखिए, और भी कटुक्ति कह रहे हैं, व्यंग्योक्ति एक तरह से। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब कठोरताओं, सम जो है समान, वचन मतलब आपकी वाणी है। वो ये बता रहे हैं, उपमा अलंकार है। सम अरु सहरी, समान, जहाँ पे एक चीज की तुलना हम दूसरे से करते हैं वह उपमा अलंकार होता है। कि आपके तो वचन ही जो है करोड़ों कठोरताओं के बराबर हैं। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, आपको तो धनुष बाण और कुठार धारण करने की क्या जरूरत है, ये तो सब व्यर्थ है। आप तो अपने बाणों से ही किसी को परलोक पहुंचा सकते हो। जो बिलो की अनुचित कहूं छमई महामुनि धीर। अब लक्ष्मण ने इतना सब कुछ कह भी दिया और अपनी बात का समाधान और उसकी सत्यता भी प्रमाणित करते हुए क्या कह रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमऊ महामुनि धीर, कि यदि यह सब आपको अगर अनुचित लगता है, मतलब मेरे द्वारा कहा गया आपको अगर अनुचित लगता है, तो हे महामुनि आप धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करे। क्षमाऊ मतलब क्षमा करे। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, सुनी मतलब सुनकर के, रोषपूर्ण, सरोष मतलब क्रोध पूर्वक, भृगुवंश मणि मतलब परशुराम जी ने क्रोध पूर्वक ये सारी बातें जो हैं वो लक्ष्मण की सुनी, और फिर गिरा मतलब वाणी, अपनी वाणी को गंभीर करके मतलब बहुत संयत करके वो बोलते हैं। अब वो जो कह रहे हैं उसे हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।